लेकिन बीजेपी सत्ता में नहीं है। अगर बीजेपी सत्ता में आई तो हम जैसे लोगों को तुरंत मरवा दिया जाएगा। हम जो लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं उनको जेल में डाल दिया जाएगा। बिल्कुल लोगों की कमी नहीं है। लोगों के पास रिलीजन पे जब बात आती है ना तो देखिएगा कि लोगों के पास सिर्फ भगवान से लोग उनके पास कुछ है ही नहीं, मजदूर के पास कुछ छोड़ा ही नहीं, आम अपने लोग उनके पास नहीं है, उनके पास खाने की चीज़ें नहीं है। तो क्या जाएंगे, मंदिर जाएंगे ना, उनको तो मजबूर किया जा रहा है मंदिर जाकर। कम से कम वहाँ पर लगता है कि अपने लोग हैं, कि हम लोग किसी से कुछ मांग रहे हैं। तो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है आम जनता को। आम जनता जिस दिन समझेगी, जिस दिन उनकी चेतना जागेगी, उस दिन क्रांति का आगाज़ होगा। इस देश की मजदूर मेहनत का और जो किसान है वो इस देश को राशन करा रहे हैं, उनको हम थैंक यू बोलते हैं। तमाम जो मजदूर वर्ग है जिन्होंने संसद से लेकर सड़क तक को बनाया, जिन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई, जिन्होंने अडानी का एंटीलिया, अंबानी का एंटीलिया तक बना दिया। बोलते हैं दलित की बात की तो दलित महिला आदिवासी को राष्ट्रपति बनवा दिया, युवाओं को रोजगार दे दिया, किसानों को सम्मान निधि दे दी, और क्या चाहिए आपको? युवाओं को रोजगार? हाँ, क्या आपके आंकड़े मुझे लगता है आपको ठीक करने की जरूरत है। पात्रा बोल रहे हैं। अच्छा, संबित पात्रा से लेके आ रहे हो आप? उस गोबर बुद्धि से अगर कोई लेके आओगे तो यही होगा ना यार। क्या आप देखिएगा कि सच में इस देश में क्या लोग रोजगार मिल रहा है? क्या इस देश की आम जनता, आम स्टूडेंट्स, आम जो लोग पढ़े लिखे हैं उनको रोजगार मिल रहा है? तुम अभी जो बहुत बिहार में एक बक्सर में एक आंदोलन हुआ था, कुछ स्टूडेंट का आंदोलन, जब रेल कुछ वायलेंस हो गई थी, तो किस लिए हुआ था? रेलवे पेपर को लिया था ना, अपनी रोजगार मांग रहे थे ना स्टूडेंट्स। क्या सच में आज भी मेरे गांव में या मेरे जो मेरा डिस्ट्रिक्ट में जाइएगा, लोग नौकरी के लिए सुसाइड कर लेते हैं, उनको नौकरी नहीं मिलती है अंत तक। लोग यहाँ पे एजुकेशन, उनके इंस्टीट्यूशन में मर्डर हो जाते हैं। अभी बहुत एक IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे में दर्शन सोलंकी का मर्डर हो गया, इंस्टीट्यूशन में मर्डर। तो किस तरीके देखिए सच में रोजगार है इस देश में? दूसरी बात आपने क्या करी उस क्वेश्चन? दलित आदिवासी, राष्ट्रपति मुर्मू और राष्ट्रपति कोविंद, रामनाथ कोविंद। अभी एक फोटो बहुत बड़ा वायरल हो रहा था कि जगन्नाथ मंदिर, कोई सा मंदिर था, मुझे भूल रहा हूँ उस मंदिर के बारे में। बीजेपी के नेता दो वो अंदर जाकर पूजा कर रहे हैं और राष्ट्रपति मुर्मू बाहर से सिर्फ हाथ जोड़कर नतमस्तक हो रही है। दो महामहिम से पूछेंगे या यहाँ की सरकार से पूछेंगे कि सच में ये सामाजिक न्याय की बात हुई? सिर्फ राष्ट्रपति, हमको पता है इस देश में राष्ट्रपति क्या वैल्यू है, हर इस राष्ट्रपति क्या करता है हमको सबको पता है। इमरजेंसी के दौर में और आज का भी दौर में भी, आज का भी दौर भी अघोषित इमरजेंसी है, ये मानना पड़ेगा हमको। आज भी अगर मुझे नहीं पता क्या मैं यहाँ भाषण दे रहा हूँ तो कल मेरे फ्लाइट पर पुलिस आ जाए, क्योंकि मुझे पता है मुझे कितनी बार हाउस अरेस्ट रखा है। एक स्टूडेंट को, आम स्टूडेंट हूँ मैं, ज़्यादा कौन जानता होगा मुझे? मेरी यूनिवर्सिटी में जानते होंगे लोग, आप लोगों से पहली बार मैं मिल रहा हूँ, 2-3 जानते होंगे बस मुझे 26 जनवरी वाले दिन हाउस अरेस्ट रखते हैं एक आम स्टूडेंट को। अभी मोदी आया दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मुझे रूम से नहीं निकलने, क्या मैं प्रधानमंत्री के सभा में नहीं जा सकता? मुझे जाने नहीं दिया, मुझे हाउस अरेस्ट कर लिया। तो आप देखिएगा किस तरीके से मोदी इतना डरा हुआ है, इस देश की सरकार इतनी डरी हुई है कि आम स्टूडेंट्स को, आम ऐसे छात्र को जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, जो इस देश की डेमोक्रेटिक वैल्यू को बचाने की बात करते हैं, उनको किस तरीके से दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है। दूसरी बात रही कि ये टोकनिज्म पॉलिटिक्स हम अच्छे से समझ चुके हैं, हम यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, हम जानते हैं कि किस तरीके ये लोग सिर्फ नाम पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, टोकन दिखाकर कि देखो हमने आदिवासी को राष्ट्रपति बना दिया। अरे भाई, राष्ट्रपति बना दिया तो आज भी झारखंड में जाइएगा, यहाँ के आदिवासियों को नक्सली बोलकर उन पर गोली चलाई जा रही है। मणिपुर में देखिए मणिपुर में देखिए, राष्ट्रपति हमारी आदिवासी है ना, मणिपुर पिछले 3 महीने से लगातार जल रहा है। वहाँ की पुलिस को शूट एंड साइट के ऑर्डर मिले हुए हैं। तो किस तरीके कितने हजारों आदिवासी मारे जा चुके हैं अभी तक। तो कैसा जिस तरीके से मान लें कि सच में यहाँ पे सामाजिक न्याय या आदिवासियों या दलितों के लिए काम हो रहा है। लगातार मुसलमानों के घर पे बुलडोजर चलवाई जा रही है, उनकी मस्जिद पे भगवा झंडा फहराया जा रहा है। तो ये कहाँ का एक सेकुलर देश हुआ? पहले सामाजिक न्याय एकदम अनकॉन्स्टिट्यूशनल, एकदम कॉन्स्टिट्यूशन अगेंस्ट, दूसरा कम्युनल सेकुलरिज्म के एकदम अगेंस्ट। तो ये तो संविधान की मूल भावनाओं को याद करें तो संविधान को पूरा ओवरऑल लागू करने की तो बहुत बड़ी बात है। विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर रहा है, मीटिंगें चल रही हैं, क्या मजबूत हो पाएगा? हम तो चाहेंगे कि सच में मजबूत हो विपक्ष, एक अच्छा ऑल्टरनेटिव बने इस देश के लिए, कोई भी बने, लेकिन बीजेपी सत्ता में नहीं है। 2025 में RSS के 100 साल हो रहे हैं, इस बात को समझने की ज़रूरत है और टैक्टिकली पॉलिटिकली देखने की ज़रूरत है कि वो 100 साल इस देश के खतरे की ओर ले जाएगा, इस देश को डेमोक्रेसी से बाहर करने की ओर ले जाएगा। महागठबंधन में हम तो चाहेंगे कि हमारे नेता चंद्रशेखर मान्यवर, चंद्रशेखर आज़ाद साहब को दरकिनार किया जा रहा है। बिल्कुल नहीं लगता, वाकई में आज भी बहुत सारे लोग मिल रहे हैं लगातार हमारी पार्टी से, हमको दरकिनार करके वो लोग अपना ही नुकसान करेंगे। हम लोग इंडिपेंडेंट अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स सपोर्ट करते हैं, हम लोग किसी के पीछे जाने वाले नहीं हैं।
जो लोग हमारे पास आएगा। और ये जो पार्टी की बात है, ये मैं कहना चाहूँगा कि ये कोर कमेटी और चंद्रशेखर माने और चंद्रशेखर साहब का डिसीजन रहेगा कि वो लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं। ओवरऑल इस देश की पॉलिटिक्स के बारे में बात कर सकते हैं, पर्टिकुलर पार्टी के बारे में, क्योंकि मैं एक भीम आर्मी छात्र संघ का नेता हूँ और उसी का दिल्ली अध्यक्ष हूँ, तो मैं उस बारे में बहुत कम जानता हूँ, लेकिन पॉलिटिकली राय पूरी रखता हूँ। राहुल गांधी ट्रैक्टर चला रहे हैं, कभी जो है बहुत अच्छा, पास जा रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? एकदम मैं तो पॉजिटिव सेंस में देखूंगा। राहुल गांधी की इस तरीके से जो निखरी छवि हो रही है, काबिल तारीफ़ है। एकदम जो ग्राउंड पे नेता जा रहा है, वो समझ लो वो सच में एक्चुअल में नेता है। भले ही उसका जो इतिहास देखेंगे, राज रजवाड़ों से प्रधानमंत्री से आ रहा हो, लेकिन आज जो उसे पता चला कि देश की स्थिति क्या है, राहुल गांधी को पता चला कि देश की स्थिति है कि ग्राउंड पे आना ही पड़ेगा। बिना आए तुम कुछ नहीं कर सकते हो, बिना आए तुम राहुल गांधी से पप्पू ही बन के रह जाओगे। लेकिन जो पप्पू वाली राजनीति है उसको सुधारा है, जो छवि है उसको सुधारा है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम तो कहेंगे कि आने वाले उसमें विपक्ष का चेहरा रहे तो बहुत अच्छा है। क्या आपको लगता है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए? हाँ, बनना चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए। मुझे कहना मोदी नहीं तो हूँ, तो मोदी नहीं तो एवरीबॉडी है, क्यों नहीं। अगर मेरी एज होती थी मैं भी दावेदारी करता। मैं वही तो कहता हूँ, मेरा एलुमनाई है, मतलब मेरा सीनियर, मेरा एलुमनाई मानो ना मेरी यूनिवर्सिटी से, तो हमने तो कभी कौन सी डिग्री है उसकी, एंटायर पॉलिटिकल साइंस। मैं पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में बात किया जाके, वहाँ कोई भी ऐसा उस वक्त एंटायर पॉलिटिकल साइंस का सब कोर्स ही नहीं होता था। क्यों बेवकूफ़ बना रहे हैं यहाँ की जनता को। लेकिन लोग कह रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है क्या, आगे तो सोचिए। मोदी है तो मुमकिन है कम्युनल थिंग, मोदी है तो मुमकिन है यहाँ की जातिवाद हरकतों को बढ़ाना, मोदी है तो मुमकिन है यहाँ के हिंदुत्व, फासिज्म, टेररिज्म को बढ़ाना, ये चीज़ मुमकिन है। ये क्वेश्चन पूरा मतलब मैं पूरा कर देता हूँ, विश्व गुरु बना कैसे बनेगा पूछिए। यहाँ के आदिवासियों को मार के, यहाँ के मणिपुर एक अच्छा स्टेट उसको जला के, उत्तर प्रदेश में लगातार मुसलमानों को मरवा के, दलितों के साथ रेप करके, इस तरह का विश्व गुरु बनेगा। अरे लानत है मोदी ये बोलता है तो। 15,000 का सिलेंडर ले लेंगे हम। जनता नहीं कह रही, वो 2-3 लोग हैं, जनता में जाइए पता चलेगा एक टाइम की। हम पता है हम स्टूडेंट हमको पता है किस तरीके से हमारे माँ बाप हमको यहाँ रहने के लिए खर्चा बेचते हैं, तो हम भी उसी आम जनता से होकर आ रहे हैं। आम जनता के लिए 100 रुपये का एक सब्जी लेने के लिए बड़ा, एक टमाटर लेने के लिए मजबूर हो रही है आम जनता, तो आम जनता 15,000 का सिलेंडर कैसे खरीद लेगी यार। ये तो बेतुकी बात होगी। 9 साल बेमिसाल इसको पूरा कर देते हैं कि बेमिसाल फॉर हु, फिर से बोलूँगा, बेमिसाल फॉर अदानी, अंबानी, अमित शाह का बेटा सेक्रेटरी बन गया वो BBC का, उसके लिए बेमिसाल उनके लिए तो है। आम जनता के लिए कुछ भी नहीं है। आम जनता के लिए सिर्फ मरवाया है। सिलेंडर, गैस, एकदम बेसिक थिंग, खाना, तेल, इन पर प्राइस कितने बढ़ चुके हैं। मैं देखता था 2 साल पहले बिफोर कोविड। लोगों को रोजगार वो राशन दे रहे हैं और देश सुरक्षित हाथों में भी है। राशन कहाँ, क्या, मैं तो समझ नहीं रहा कि ये न्यूज़ पता नहीं कहाँ से आ रही है। राशन की बात ले आता हूँ, जो राशन की बात आप करते हो, ऑब्वियसली वो किन लोगों का राशन है, और 80 करोड़ नहीं, बहुत कम। जहाँ बीजेपी रूल कर रही है, कुछ लोगों को 5-5 किलो राशन देके जो उनको खरीदने की बात करती है, वहाँ की जनता भी उनको डिनाई कर रही है। बता रही है कि इस देश में इस बार देखें 2024 में क्या हाल होने वाला है बीजेपी।